Hello students, today we are going to study chapter 10 powers and exponents, and this is exercise 10.1 question number 1. Evaluate 3 raised to the power minus 2. जो आपके बेसिक्स हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर के, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं एक वीडियो में। तो उस वीडियो का जो मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस वीडियो को कि कैसे कैसे हमारे लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, और उन लॉज को हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। जब तक आपको लॉज नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देखें, ठीक है। जो ऊपर आई बटन दिया गया है उस पर आप देखिए उस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, वो कैसे कैसे अप्लाई होंगे इन क्वेश्चंस में। साथ में आपको बेसिक्स भी पता चलेगा कि पावर क्या होती है, बेस क्या होता है, ठीक है। या फिर हम जो नेगेटिव सिंबल है हमारा, ठीक है, रेज टू द पावर में, उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये भी आपको मेजरली पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 रेज टू द पावर क्या है, -2 है, ठीक है। नेगेटिव साइन है हमारा पावर में, तो हमारे पास कौन सा थ्योरम यूज होगा, a रेज टू द पावर -m। a रेज टू द पावर -m का मीनिंग क्या है, आपका a क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये बताइए। a इज योर बेस, क्लियर। और आपका m क्या है, m इज योर पावर। a क्या है आपका, बेस है, और m क्या है आपका, पावर है। क्लियर स्टूडेंट्स। और पावर कैसी है आपकी, वो नेगेटिव फॉर्म में है। पावर कैसी है आपकी, नेगेटिव फॉर्म में है, यानी कि m क्या है आपका, माइनस के फॉर्म में है, -m। क्लियर, -m। अगर आपको इस नेगेटिव m को जो है रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, आप a रेज टू द पावर -m जो है आपका, वो इक्वल टू कैसे लिखोगे आप, 1/a रेज टू द पावर m। क्लियर स्टूडेंट्स। आपने कुछ नहीं किया है, आपने नेगेटिव साइन को जब रिमूव करने के लिए पावर से क्या किया, डिनोमिनेटर में लेके आ गए आप बेस वैल्यू को, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने कुछ नहीं किया, जो आपका बेस है उसको कहाँ लेके आ गए आप, डिनोमिनेटर में। और जब आप बेस को डिनोमिनेटर में लेकर के आ गए, तो आप पावर को भी साथ में लाओगे, तभी आपकी पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। क्लियर। तो ये क्या है, आपका लॉ है एक्सपोनेंट का, और ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसका जो है लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, लॉज एक्सपोनेंट्स के। तो हमारा एक ये भी लॉ है, अगर हमारा जो बेस वैल्यू है वो क्या है, a है, और उसके ऊपर अगर पावर क्या है हमारी, नेगेटिव में है, तो हम क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे a की वैल्यू को। a की वैल्यू को कहाँ ले आएंगे हम, डिनोमिनेटर में। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 रेज टू द पावर -2। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 3 रेज टू द पावर -2 को 1/3 रेज टू द पावर 2 कर देंगे आप। क्लियर स्टूडेंट्स। आपने कुछ नहीं किया, नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करने के लिए क्या किया आपने, इसको 3 को डिनोमिनेटर में लेके आ गए, और साथ में इसकी पावर भी लेकर के आ गए आप, ठीक है। 1 को आप एज इट इज रहने दोगे ऊपर न्यूमरेटर में। 3 इंटू 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 9। 3 इंटू 3 क्यों किया हमने, क्योंकि हमारा क्या है, रेज टू द पावर 2 है, और रेज टू द पावर 2 का मीनिंग क्या है, कि आपको जो बेस वैल्यू है उसको 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेस वैल्यू क्या है आपकी, 3 है, और पावर क्या है आपकी, 2 है यहाँ पर। तो बेस वैल्यू जो आपकी 3 है, उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी क्या आंसर आएगी, 1/9। तो 1/9 क्या है आपका आंसर है। और इसमें जो आपका थ्योरम या फिर जो लॉ यूज हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, ये वाला, a रेज टू द पावर -m इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। यानी कि नेगेटिव जो हमारा पावर है उसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट -4 रेज टू द पावर -2। सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन में कौन सा लॉ यूज किया था, a रेज टू द पावर -m वाला, a रेज टू द पावर -m।
इक्वल टू कितना होता है 1/a रेज टू द पावर m। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जब हमारी बेस वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो हम इस बेस वैल्यू को कहाँ लेके जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में। तो ये एज इट इज चली जाएगी, एज इट इज चली जाएगी, यानी कि 1/-4 हो जाएगा। हमारी बेस वैल्यू कहाँ चले गए, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्यों लेके जा रहे हैं हम बेस वैल्यू को, क्योंकि हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में है और इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो हमारा -4 कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, और रेज टू द पावर क्या हो गया 2 यानी कि पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, 1/-4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1/-4 इंटू 1/-4। यहाँ पे -4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेज टू द पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर रेज टू द पावर 2 का मीनिंग क्या है कि आप जो -4 है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 4 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, 16। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16। और माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस कितना होता है आपका, प्लस की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/16। तो 1/16 क्या है आपका आंसर है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। In this question it is saying that 1/2 raised to the power -5। तो ये आपका एक लॉ है जिसमें कि आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं ए और बी की फॉर्म में। ए और बी क्या है आपके, 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 1 और अपॉन 2 है, यानी कि ए इक्वल टू क्या है 1, बी इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 डिफरेंट नंबर्स है, ठीक है। और उनकी रेज टू द पावर क्या है, -m है। माइनस क्या है, m है। तो जो आपको नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कहाँ है हमारी पावर में, a/b रेज टू द पावर -m है। तो जो नेगेटिव वैल्यू है आपकी पावर में, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे किसको, नंबर्स को। यानी कि ये हो जाएगा आपका b/a रेज टू द पावर +m। हमने नेगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए क्या किया स्टूडेंट्स, रिवर्स कर दिया हमने किसको, बेस को। बेस को यानी कि जो हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर्स थे उनको क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया। तब हमारी पावर क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। तो वही हम थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/2 रेज टू द पावर -5 विल बी इक्वल टू 2/1 रेज टू द पावर 5। 2/1 रेज टू द पावर 5। रेज टू द पावर 5 का मीनिंग है कि आपको 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। रेज टू द पावर 5 का मीनिंग क्या है कि आपको जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। अगर आप 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। इसलिए मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप करके देखिए 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 इंटू 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 32। So 32 will be your answer. If you will multiply 2 5 times, then you will get the answer as 32. Clear students? सबसे पहले क्या था हमारे पास, 2 डिफरेंट नंबर्स है a और b की फॉर्म में, और पावर क्या थी हमारी, नेगेटिव की टर्म में थी। नेगेटिव क्या था, m। तो पावर को पॉजिटिव करना है सबसे पहले, तो हमें पावर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे किसको, बेस को। जो आपका न्यूमरेटर में वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में। और पावर क्या बन गई हमारी, पॉजिटिव बन गई। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप 1/2 रेज टू द पावर क्या है, -5। अब मैं -5 को रिमूव करने के लिए क्या चाहता हूँ, +5 चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए क्या किया, उसको 2/1 रेज टू द पावर 5 कर दिया। 2/1 रेज टू द पावर 5।
एंड रेज टू द पावर 5 का मीनिंग है कि आपको 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स यू विल गेट द आंसर एज 32. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment box.